नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे और एक बार फिर से उस चर्चा को मीडिया का एक सेक्शन लगातार बढ़ावा दे रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी 75 की उम्र के बाद रिटायर हो जाएंगे। दूसरे, एक बहुत बड़ा सवाल जो हमेशा चलता रहा है मीडिया में, हालांकि उसे स्पष्ट किया जा चुका है कुछ समय पहले, कि क्या 2029 में 2029 में प्रधानमंत्री फेस बीजेपी की तरफ से फिर से नरेंद्र मोदी ही होंगे या कोई और होगा। एक बार फिर से यह सवाल चलना शुरू हो गया है और इस पर सोशल मीडिया में तो बज है ही, साथ ही साथ राजनीतिक गलियारों में भी इस पर खूब चर्चा हुई है। और देखिए, विपक्ष को जरा सी बात पर मौका चाहिए और वो इस मामले पर टूट पड़ते हैं। नरेंद्र मोदी को हटाने में, उनको नीचे गिराने में, उनका अपमान करने में, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने में, उन पर पूंजीपतियों का साथ देने का आरोप लगाने में, ये सब करने में, उनकी व्यक्तिगत छवि को दागदार करने में विपक्ष पूरी तरीके से 10 साल में विफल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और बार बार इन लोगों को एक मौका चाहिए होता है कि किसी भी तरीके से बस नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाए। अभी देखिए, एक कार्यक्रम हुआ नागपुर में, शायद पिछले सप्ताह बुधवार को, एक पुस्तक का विमोचन समारोह था और वो थी मोरोपंत पिंगले, आरएसएस के एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं, उनके जीवन पर आधारित एक पुस्तक थी, मोरोपंत पिंगले द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्जेंस। इस किताब का विमोचन किया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने और इस अवसर पर उन्होंने मोरोपंत जी का एक संस्मरण सुनाया लोगों को। मोरोपंत जी अब इस दुनिया में नहीं है कि सब जब उनका 75वां जन्मदिन आया तो कुछ लोगों ने उन्हें उनका एक सम्मान समारोह किया और उसमें उनको शॉल उड़ाया। तो मोरोपंत जी बड़े चुटीले अंदाज वाले आदमी थे। उन्होंने एक चुटीले अंदाज में ये कहा कि देखिए, मैं समझ रहा हूं कि किसी 75 साल की उम्र के व्यक्ति को शॉल उड़ाने का मतलब ये होता है कि भाई अब आप रिटायर हो जाओ और अगली जनरेशन को, आने वाले लोगों को अपना मौका देने का आप काम शुरू करो। आज अपने मोरोपंत जी के 75 वर्ष पूरे हुए, इसके लिए उनको शाल पांघरली आणि मग म्हटलं, थोडंसं बोला, तर ते म्हणे कशाला बोलायचं, नाही बोला, आग्रह झाला. ते उभे राहिले. उभे राहिल्यावर स्वाभाविक मोरोपंतांचं बोलणं जे कार्यकर्ते जरा हसऱ्या चेहऱ्याने पाहायचे, तर ते म्हणायचे की मेरी मुश्किल ये है कि मैं खड़ा होता तो लोग हंसने लगते, मैंने हंसने लायक कुछ बोला नहीं तो भी मेरे बोलने पर हंसते, क्योंकि मुझे लगता है लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे. मग पुढे ते असं म्हणाले, त्यांचे शब्द आहेत और म्हणून उच्चारतो मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया. मग ते असं म्हणाले, 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ. 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हटो, हमको करने दो. म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता, गौरवाचा भाव मनात घेऊन हे सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची. भागवत ने ये जो बयान है निश्चित रूप से एक दार्शनिक अंदाज में दिया। मैं आपको यहां यह भी बता दूं कि मोहन भागवत भी 11 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे, मोदी जी 17 सितंबर को 75 साल के होंगे, 5-6 दिन के अंदर ही। और ये जो बयान है, इसके बाद कुछ लोगों ने वीडियोस भी बनाए, बहुत सारी सोशल मीडिया पर खबरें भी चली कि क्या मोहन भागवत रिटायर हो जाएंगे खुद, और क्या अब नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे। और दूसरा, आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस की आइडियोलॉजी पर बीजेपी चलती है। आरएसएस में है सिद्धांत के संगठन पहले है, व्यक्तिवाद में है, और इसी को फॉलो करने की कोशिश करती है बीजेपी। यह अलग बात है कि पिछले 10 साल में संगठन से बड़े व्यक्ति यानी कि नरेंद्र मोदी हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। जिस दिन मोहन भागवत का यह बयान आया, उसी दिन एक और दिलचस्प वाकया हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकारिता विभाग के तत्वावधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था सहकार को लेकर। उसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान की महिला और सहकारिता से जुड़ी हुई जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ वो बातचीत कर रहे थे। बहुत ही कैंडिड टाइप का एक ये कन्वर्सेशन था। इसका वीडियो बड़ा अच्छा है,
महिलाओं से पूछा उन्होंने कि आप कैसा काम करती हो, किसी ने कहा कि मैं ऊँटनी का दूध बेचती हूँ, किसी ने कहा मैं ये करती हूँ। तो बताया, उसमें उन्होंने जानने की कोशिश की कि सहकारिता का फायदा किस किस तरीके से महिलाएं और ग्रामीण लोग उठा रहे हैं और उसमें आगे क्या किया जा सकता है। इसी बीच एक प्रसंग इसमें निकला। उस प्रसंग में अमित शाह ने ये कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि हम जो दवाइयाँ छिड़कते हैं ना, पेस्टिसाइड्स वगैरह, गेहूं पर, अनाज पर, सब्जियों पर, फलों पर, ये बहुत गलत है। इसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर भी वो बीमारियों के जो केमिकल्स हैं वो सब चले जाते हैं और फिर हमारे ऊपर असर ये होता है कि हमें उस बीमारी से बचने के लिए फिर और दवाइयाँ खानी पड़ती है। अगर हम बिना दवाइयों वाली सब्जियाँ खाएं तो हमें दवाइयाँ खाने की आवश्यकता ना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा तो अपना पूरा विचार है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो अपना जीवन वेद उपनिषद पढ़ने में गुजारूंगा और ऑर्गेनिक खेती किया करूंगा। ख्वाब किसी भी सहज एक व्यक्ति का, किसी भी भारतीय का, किसी भी हिंदू का हो सकता है। वेद उपनिषद पढ़ना वास्तव में एक बड़ी बात है। आम जीवन में हम व्यस्त रहते हुए, पारिवारिक जीवन में या राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में रहते हुए हम वेद उपनिषद नहीं पढ़ सकते उस तन्मयता के साथ जितना आदमी रिटायरमेंट के बाद पढ़ सकता है। अमित शाह जी ने अपने प्लान बताया। वो समय समय पर ऐसी बातें करते रहते हैं और उनकी बात बड़ी ऑथेंटिक और विश्वसनीय लगती हैं। एक बार उन्होंने इसी तरह से ये भी कहा था, अमित शाह ने कई अपने निजी अनुभवों से वो बात कहते थे कि भाई मैं जो है कुछ साल पहले मैं इंसुलिन भी लिया करता था, मुझे डायबिटीज़ भी थी, बीपी की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन 2020 के बाद से मैंने 2 घंटे एक्सरसाइज करने शुरू की, अपनी नींद को कंट्रोल किया, उसके बाद से मैं सारी दवाइयों से मुक्त हो गया हूँ। ये अमित शाह ने स्वयं कहा था और वो समय समय पर ऐसी बात कहते रहते हैं। हालांकि अमित शाह की उम्र अभी 60 साल की है, लेकिन वो अभी से अपना रिटायरमेंट प्लान बता रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जो 75 के होने जा रहे हैं, उनके रिटायरमेंट के बारे में अभी कोई बात भी करने के लिए तैयार भाजपा में नहीं है। लेकिन विपक्ष को मौका मिल गया। जयराम रमेश ने चुटकी ली। उन्होंने तो मोहन भागवत की जो टिप्पणी है उस पर कहा कि एक तीर दो निशाने, इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मोदी और भागवत दोनों ही सितंबर में हो जाएंगे 75 साल के, तो क्या वो रिटायर हो रहे हैं? पता नहीं इस बात से परेशानी क्या है, वो रिटायर हो या ना हो। आपको तो उनकी आइडियोलॉजी का विरोध करना है, आपको नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए प्रयास करना है, वो आप करते रहिए। आप ये क्यों उम्मीद करते हैं कि आपका जो सामने वाला प्रतिद्वंदी है वो खुद ही आपके लिए मैदान खाली करके चला जाए? अलग ही इल्यूजन, अलग ही काल्पनिक दुनिया में इस समय कांग्रेस के नेता जी रहे हैं। संजय राउत बड़े बोले, जिनके बारे में मैं कहता हूं कि अक्सर के मुंह की बवासीर है, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सीधा संदेश नरेंद्र मोदी के लिए है, मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, क्योंकि अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन जैसे लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डाला गया था कि आप 75-80 प्लस वाले लोग हो गए हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी को भी अब उसमें चले जाना चाहिए? संजय राउत भी उसी धारा के व्यक्ति हैं, उद्धव ठाकरे के साथ आजकल हैं, उस तरह की विचारधारा में ही हैं जिस तरह की विचारधारा में कांग्रेस ही है आजकल। तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, इन सब में कोई फर्क है नहीं, उसी में ही ये बोल रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ने इस बारे में कुछ काम भी किया, जैसे कि मुरली मनोहर जोशी, अटल जी, इन सब लोगों को तो मार्गदर्शक मंडल में रखा ही गया था। इसके अलावा गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की, उन्हें भी 75 साल के होने के बाद सक्रिय राजनीति से अलग कर दिया गया था। नजमा हेपतुल्ला हैं, राज्यसभा की सांसद रही हैं, उनको भी 75 साल के बाद रिटायर किया गया। सुमित्रा महाजन लोकसभा की स्पीकर रही हैं। यशवंत सिन्हा पूर्व वित्त मंत्री। यशवंत सिन्हा तो इस बात से इतने नाराज हैं कि वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ही खिलाफ हो गए हैं। हालांकि सुमित्रा महाजन, नजमा हेपतुल्ला, इन सब लोगों ने बड़े ही सौम्यता से और बड़े तरीके से इस बात को स्वीकार किया कि अब उनको एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हो जाना चाहिए। सुमित्रा महाजन तो लंबे समय तक इंदौर की सांसद रही हैं और बड़ी ही लोकप्रिय और बड़ी सहज महिला थी। उन सब लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। और ये मार्गदर्शक मंडल जिसकी अक्सर बात होती है दोस्तों, इसका गठन 2014 में हुआ था, जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष बने थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उसी तरीके से ये एक अनौपचारिक टाइप की शुरुआत थी, ऐसा नहीं था कि कोई नियम कायदा बनाया गया था। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में जब भारत ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो उसके बाद भारत की नजर थी 2011 के वर्ल्ड कप पर, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, मेन वर्ल्ड कप में उसे ही मानता हूं। तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने सेलेक्टर्स से, चयनकर्ताओं से, कुछ क्रिकेटर्स जो सीनियर क्रिकेटर्स थे
मैं एग्जैक्टली उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ सीनियर क्रिकेटर्स के बारे में कहा कि भाई देखिए ये जो सब लोग हैं बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया सेवा की है देश की, लेकिन इस समय जो वनडे का फॉर्मेट है जिसमें आदमी को एक बहुत चुस्त फील्डर होना चाहिए, फील्डिंग में आप 5, 10, 15, 25 रन बना ले, भले ही आप अपनी बल्लेबाजी में ना बना पाएं, वो ये सब नहीं कर पा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ये ढीले साबित होते हैं। तो इसलिए वनडे टीम में मैं इनको नहीं चाहता हूं, और उनको बाहर निकाला भी गया था। सब लोग उन लोगों के नाम जानते हैं, बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे सभी के सभी। सचिन तेंदुलकर उनमें से नहीं थे, वो अपवाद थे, बाकी और 2-3 खिलाड़ी थे, उनको वनडे टीम से बाहर किया गया था। और फिर एक नई टीम बनी थी और महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया को जितवाया था। तो ये सब जो खेल है, कहने के लिए तो महेंद्र सिंह धोनी आज भी 40 साल की उम्र में आईपीएल में खेल रहे हैं, लेकिन वो उनका एक व्यावसायिक पहलू है, इंटरनेशनल क्रिकेट से वो रिटायर हो चुके हैं। तो ये सब जो चीजें हैं मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये व्यक्ति पर एक निर्भर करता है कि वो किस तरह का डिसीजन ले, किस तरीके के अपने कैरियर को आगे वो फॉलो करे। देखिए मोहन भागवत के इस बयान पर हालांकि बाद में संघ का एक आधिकारिक खंडन भी आया कि भाई ये जो टिप्पणी थी ये निहायत ही एक दार्शनिक अंदाज में की गई टिप्पणी थी और इसका किसी व्यक्ति विशेष को लक्षित करके दिया गया बयान, बिल्कुल इसे नहीं माना जाना चाहिए। और अमित शाह जो 60 साल के हैं, बीजेपी में नंबर 2 की पोजीशन में हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय के प्रधानमंत्री के रूप में लोग उनको देखते हैं, उन्होंने भी अभी कई बार बयान दे दिया है कि भाई जो मार्गदर्शक मंडल है उसमें शामिल किसे करना है किसे नहीं, ये तो राज्यों के मुख्यमंत्री तय करते हैं, ये उनका क्षेत्र है फैसला लेने का। और उन्होंने कहा कि ना पार्टी ने कोई ऐसा नियम बनाया है कि भाई 75 के बाद हर आदमी को रिटायर ही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। 75 के बाद भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। और 2029 का लोकसभा चुनाव हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये कई इंटरव्यूज में अमित शाह कह चुके हैं। इसके बावजूद भी आज नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि विपक्ष के सारे नेता बस ये कामना करते हैं कि मोदी को हम हटा तो सकते नहीं। एक तरीके से इन्होंने मान लिया है कि हम मोदी को हटा नहीं सकते, ना चुनाव में हरा सकते। नरेंद्र मोदी खुद ही मैदान छोड़ दें तो ही उनकी भलाई हो सकती है। और ये ऐसे लोग हैं कि अगर मोदी जी प्लेन में जा रहे हैं तो कामना करेंगे कि प्लेन क्रैश हो जाए, मोदी जी अगर शिप में जा रहे हैं तो ये कामना करेंगे कि वो जहाज डूब जाए। इस तरह की कल्पना करने वाले लोग हैं ये, जो दूसरों का बुरा करके अपना भला करना चाहते हैं। तो ये सारा जो सीन है दोस्तों, विपक्ष एक ऐसी परिकल्पना में जी रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है। नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आज बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी को जानता है। पिछले 10 साल में जो जनरेशन बड़ी हुई है उन्होंने नरेंद्र मोदी को अपने हीरो के रूप में देखा है और इसी तरह के काम नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में किए भी हैं। तो नरेंद्र मोदी को हटाने का जो ये काल्पनिक ख्वाब है, ये राहुल गांधी जो कि बिल्कुल बुजुर्ग होने की तरफ बढ़ चुके हैं, उनके साथी जो कांग्रेसी हैं, वो सिर्फ ख्वाब ही देख रहे हैं। तो इसलिए कभी मौका मिलता है कि मोहन भागवत ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया, आप 75 के हो रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने एक शिगुफा छोड़ा था जब वो जेल से आए थे बाहर प्रचार करने के लिए लोकसभा चुनाव में, तो उस समय शिगुफा छोड़ा था अरविंद केजरीवाल ने कि देखिएगा मोदी जी तो 75 साल के होते ही रिटायर हो जाएंगे, फिर अमित शाह अध्यक्ष बन जाएंगे, योगी जी का नंबर कट जाएगा, इसलिए आप नरेंद्र मोदी को वोट मत दें, बीजेपी को वोट मत दें, क्योंकि ये वोट आपका योगी जी को नहीं जाएगा, योगी जी को पीछे किया जा रहा है। मतलब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलाने की कोशिश करते हैं, एक षड्यंत्र दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये कोई षड्यंत्र इस प्रकार का कामयाब होने वाला है। नरेंद्र मोदी इज हियर टू स्टे, वो अभी रुकने वाले हैं। और निश्चित रूप से मेरा तो अपना मानना है, जो मेरा अपना आकलन कहता है कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी ही पीएम बनने जा रहे हैं। इसमें मुझे कोई लाग लपेट इस तरह का नजर नहीं आ रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।